नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग पांचवी रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। व्याख्या पूरी हो गई थी। आप देखेंगे कि इस रामायणी की पहली और दूसरी चौपाई ये बीजक रामायणी 82 से मिलती है। दूसरे एक चीज और बता दें, रामायणी 3, 4, 5 में आपने देखा, अगर इसको देखेंगे विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि दो स्थितियां कबीर बता रहे हैं। एक स्थिति बता रहे हैं जो वास्तविक है, सत्य है, और दूसरी स्थिति कबीर बता रहे हैं जिसको वास्तविक बताया जा रहा है लेकिन वो सत्य नहीं है, वो असत है। पहली के बारे में, सत्य के बारे में बार बार कह रहे हैं कि इसको छोड़िए, इधर आइए। ये जो अवास्तविकता वाली चीज है जो बनाई गई है, ये वह सब है जो हम धर्म कर्म के नाम पर करते हैं, जो हमको धर्म कर्म के नाम पर करने के लिए कहा जाता है, जो धर्म कर्म के नाम पर सारी किताबों में लिखा हुआ है, चाहे यहां की हो चाहे कहीं और ये सब किया किसने है? ये सब हम ही ने किया है। हम ही ने किया है का मतलब हम ही ने, हमारे पूर्वजों ने किया है और हमारी आगे वाली पीढ़ियां भी करती रहेंगी। याद कीजिए, बीजक में कबीर ने कहा, चीन चीन का गावो बोरे बाणी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दिन। ये तो हमने ही कहा है, क्योंकि ये सब मनुष्यकृत हैं, इनमें कोई भी अपौरुषेय नहीं है, सब पौरुषेय है। सबकी सब गलत नहीं है, कुछ सही है, कुछ सत्य है, और कुछ सत्य है उसमें असत मिला हुआ है, और कुछ असत है। तो जो सत्य है उनका बंधन, जो सत असत मिली हुई है उसमें हमको सत और असत अलग करके देखना है। हमारे वेदों ने भी कहा है कि हमारी वाणियों को, अर्थात मंत्रों को, वैसे ही छान लिया करो जैसे चलनी से सत्तू छान करके साफ कर लिया जाता है, पवित्र कर लिया जाता है। ये छानने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा ऋषि जानता है कि उसकी वाणी में, उसकी सत वाणी में असत मिश्रित हो गया है। मैं इसके बारे में पहले के अंकों में बता चुका हूं कि ये अनिवार्य है मिश्रित हो जाना, उसको हमें छांटना है। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि इन रामायणियों में 3, 4, 5 में जो दो स्थितियां बताई गई, वो एक स्थिति हमारी अपनी बनाई हुई है, और हम ये कह के बना रहे हैं कि हम सत्य की खोज में हैं। हो सकता है सत्य की खोज में हो तब बनी हो, लेकिन सत्य की खोज हो नहीं पाई है। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं धंधे के लिए बनाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा धंधे के लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया ये आप सोचिए किसके लिए बनाया गया। लेकिन जब सत्य खोजने के लिए बनाया गया, सत्य खोज नहीं पाए, तो क्यों साफ साफ नहीं कहते हो कि सत्य खोजने के लिए बनाया गया लेकिन इसमें सत्य नहीं है? कह दिया करो भाई, नहीं कहा गया। खैर, ये लंबी चर्चा है और इस पर विचार पिछले अंकों में, तमाम अंकों में इस पर विचार हुआ है। वास्तव में कबीर वाणी इन्हीं सब चीजों से भरी हुई है, इन्हीं चीजों से हमें आगाह करती है। अब आते हैं छठी रामायणी पर। वही बात चली आ रही है क्रम से, 3 से, रामायणी 3 से 3, 4, 5 में जो चला वही 6 में चल रहा है। कर विस्तार जग धंधे लाया। कौन लाया?
हम लाए, मनुष्य लाया, पुरुष लाया, कर विस्तार, इन चीजों का विस्तार करके, इन चीजों का, जितनी किताबें थी, जितनी श्रुति स्मृति थी, उनका विस्तार करके क्या किया? जग धंधे लाया, सारे संसार को धंधे में लगा दिया, कर्म में लगा दिया, सब कर्म में बंध गए। कर विस्तार जग धंधे लाया, अंधकाया है पुरुष उपाया। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि अंधकाया से, या कह लीजिए अंधों ने काया से पुरुष की उत्पत्ति कर दी। पुरुष, पुरुष किसको कहते हैं? पुरी सेते इति पुरुषः, जो इस पुरी में निवास करता है वो पुरुष है। इस पुरी में कौन निवास करता है? इस पुरी में आत्मा निवास करता है, जिसको आप ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कहते हो। इस पुरी में जीव निवास करता है, जिसको कबीर ब्रह्म कहते हैं। तो अंधकाया से, या तो इसका अर्थ हुआ अंधों ने काया से, या इसका अर्थ हुआ कि अंधी काया से, दोनों में जो भी लगा दे, पुरुष उत्पन्न कर दिया। किधर इशारा है? सहस्र शीर्षा पुरुषा, वेद मंत्र। तो उस पुरुष सूक्त को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऊपर से यही दिखाई देगा जिस पर कबीर व्यंग कर रहे हैं। हमने उसकी, जिसको उस कहते हैं, ब्रह्म की कल्पना की, तो उसमें हमारा शरीर दिखाई दिया और हमने अपने शरीर जैसा ही ब्रह्म मान लिया, और इस शरीर से ब्रह्म की सारी चीजें उत्पन्न कर दी। ये पुरुष सूक्त पढ़िए तो आपको मालूम हो जाएगा। इसी से मालूम है सहस्र शीर्षा पुरुष, उसके भी सिर है। अंतर खाली यही है कि उसके हजार हैं, हमारे पास एक। लेकिन मेरे अनुसार कबीर का व्यंग इस कारण है कि हमने पुरुष सूक्त को समझने में गलती की है, हमारे विद्वानों ने गलती की है। वास्तव में काया से पुरुष उत्पन्न नहीं किया गया है, लेकिन हम बताते यही घूमते हैं, हम बताते यही घूमते हैं कि चंद्रमा मन से हो जाता, उस सहस्र पुरुष के मन से चंद्रमा पैदा हो गए, उस सहस्र पुरुष के इस अंग से ये पैदा हो गया, और फिर आते आते कह देते हैं ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्य करता। उस सहस्र पुरुष के उसी ओर इशारा है ये। लेकिन इसके पहले के मंत्र नहीं पढ़ते लोग, मैं उतना नहीं जानता हूं। एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, अगर उस सूक्त के किसी मंत्र में है कि तब ऋषियों ने उस विराट पुरुष का उसी से यज्ञ किया, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? उस विराट पुरुष का उसी से यज्ञ किया, क्या कहा जा रहा है? मेरी समझ में तो यह आता है कि कहा यह जा रहा है कि ऋषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने, हमारे चिंतकों ने उस विराट पुरुष की एनालिसिस की। किस विराट पुरुष की? जो सहस्र शीर्षा है। सहस्र शीर्षा विराट पुरुष कौन है? ये हमारा समाज। इस समाज की एनालिसिस किया, और जब समाज की एनालिसिस किया, आकलन किया कि इसमें क्या क्या है, तब उन्होंने पाया ब्राह्मणों वस्य मुखम आसीत। इस समाज का मुख ब्राह्मण था, इस समाज का रक्षक क्षत्रिय था,
एंड सो ऑन। लेकिन हम इसका ये अर्थ नहीं लगाते। हो सकता है हो सकता ना हो, मैंने अपनी बात कही है। कबीर का व्यंग यही है कि इस काया से पुरुष उत्पन्न कर दिया, उपाया, समझाया, पैदा किया, दिखाया। जी जैसी मनसा तिह तैसा भावा, ताकू तैसा किन्ह उपावा। जिसकी जैसी मनसा थी उसका वही भाव हुआ और उसने वैसा ही उपावा किया। आज भी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरिमूरत देखी तिन तैसी। अरे भाई, भावना से तैसी देखने से मूरत बदलेगी क्या? मूरत तो वही रहेगी जो है, वो बदलने वाली नहीं है, भावना से नहीं बदलने वाली। लेकिन यहां बदलाया गया। जी जैसी मनसा तिह तैसा भावा, ताकू तैसा केन उपावा। तै तो माया मोह भुलाना, और तुम माया के बस होकर, मोह के बस होकर भूल गए। तुम भी उसी में भूल गए। खसम राम सो किन्हु न जाना। स्वामी तो राम है, तो किन्हु न जाना, इसे किसी ने नहीं जाना। राम रमनते मनसा यह सा रामा। जो रम रहा है वो राम है, रमने के कारण उसका नाम राम है। तो ते तो माया मोह भुलाना, खसम राम सो किन्हु न जाना। जिन जाना ते निरंतर निर्मल अंगा, नहीं जाना ते भय भुअंगा। जिन्होंने जान लिया वो निर्मल हो गए, और जिन्होंने नहीं जाना वो भुजंग हो गए। भुजंग विषधर। याद कीजिए बीजक रामायणी में यह चौपाई किस तरह से है। जो चीन है ताको निर्मल अंगा, अनचीन है नर भय पतंगा। भाव करीब करीब वही है। जा मुख जिन जाना ते निर्मल अंगा, नहीं जाना ते भय भुअंगा। अब इसको क्लियर कर दिया आगे अगली पंक्ति में, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर भुजंगा भुवंगा ही है, पतिंगा नहीं है। पतिंगा वाली रामायणी दूसरी है, और पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि यहां स्पष्ट दूसरी बात स्पष्ट हो रही है। उसमें तो पतिंगा जल जा रहा है, इसमें पतिंगा नहीं है, जल नहीं रहा। जो है वो हो रहा है। क्या हो रहा है? ते भय भुजंगा, तामुख विष आवे विष जाई। ऐसे भुजंग हुए हैं, हो जाते हैं जिनके मुंह में विष आता है और विष ही जाता है। विष ही सुनते हैं, विष ही बोलते हैं। विष का मतलब विषय, विषय ही सुनते हैं, विषय ही बोलते हैं। तामुख विष आवे विष जाई, ते विष ही विष में रहा समाई। और वो विषय में ही समाये हुए हैं। किस विषय में समाये हुए हैं? ये जो उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जो उनको सिखाया जा रहा है, जो उनको किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उसी में वो लगे हुए हैं। माता जगत भूत सुध नाही, सारा संसार माता हुआ है, पगलाया हुआ है। सारे संसार के प्राणी माते हुए हैं, पगलाए हुए हैं। उन्हें सुध ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। ब्रह्म भूले नर आवे जाएं। ब्रह्म में भूले हुए नर, देखिए इसमें भ्रम नहीं है, इसमें ब्रह्मी है। ब्रह्मी, ब्रह्मी, भ्रम की क्रिया ब्रह्मी। ब्रह्म माने भरम खाकर, मतलब भरमे हुए भूले लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मतलब उनका आवागमन बरकरार है 84 लाख योनियों में।
अगर भूले ना होते तो मुक्त हो जाते, क्योंकि भूले हुए हैं इसलिए आवागमन उनका बरकरार है, आवागमन हुआ जा रहा है। जान बूझ चेते नहीं अंधा, ये ऐसे अंधे हैं जो जानते हैं बूझते हैं फिर भी चेतते नहीं हैं। ये जानना बूझना और चेतना ये अलग अलग चीजें हैं। और अंधा वह नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती हैं, अंधा वह भी होता है जो देखते हुए भी नहीं देखता। तो देखते हुए ना देखने की बात आप जानते हैं। तो ऐसे लोग जानते हैं बूझते हैं लेकिन चेतते नहीं हैं। कर्म जठर कर्म के फंदा, और इस नाते वो जठर में जलते हैं, कर्म के फंदे में बंधे हुए जठर में जलते हैं। जठर पेट की अग्नि, पेट की अग्नि का मतलब गर्भ की अग्नि, गर्भ की अग्नि में वो जलते हैं। इस रामायणी में आज इतना ही, शेष अगले अंक में आगे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।